की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा समय के अनुसार कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। वो घड़ी हमारे बहुत नज़दीक है जिसकी हमें 9 दिन से प्रतीक्षा थी। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे से पूर्व हमारे जिन भाई बहनों ने अपने मन के भाव रखे, समय का सदुपयोग हुआ है। भगवान की महिमा का आप लोगों ने भी गुणगान किया है और आज हमें आपके भाव सुनने का अवसर मिला, मौका मिला। जहाँ तहाँ से, देश के बहुत सारे कोनों से, शहरों से हमारा समाज यहाँ आया है। अपने आराध्य देव अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार परमपिता परमात्मा, जगत के रचयिता, पालन करता और संहार करता ईश्वर के प्रकट उत्सव में अपनी भागीदारी निभाने के लिए यहाँ हमारा समाज बैठा है। हम धन्यवाद करते हैं आप सभी का। हमारे आराध्य देव का अवतरण दिवस राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। मेरे राम के जन्म अनंत हैं, हम गिनती नहीं कर सकते। मेरे राम में अनंत गुण है, उनके गुणों की महिमा जहाँ तक भी गाते रहेंगे थोड़ी है, पूर्ण रूप से किसी से भी नहीं गाई जा सकती। और अमित कथा विस्तार, मेरे राम की कथाओं का भी बहुत विस्तार है। हम और आप कितना गा सकते हैं, कितना सुन सकते हैं, कितना कह सकते हैं। सुनी आचर्य न मानी है जिनके विमल विचार, जिनको विवेक है, ज्ञान है, जिनके विचार शुद्ध हैं, जिनका अंतःकरण निर्मल है, वो इन बातों को सुन करके हैरान नहीं होते। ऐसे मेरे राम आराध्य देव, नम्रता के अवतार। हम राम के जीवन से केवल उनके जीवन का एक भी गुण अगर हम सीख लें, हमारे अंदर आ जाए, तो हम राम के अनुयायी बन सकते हैं, उनके भक्त बन सकते हैं। हमारे 2 हाथ 8, 10 या 20 व्यक्तियों को नहीं मार सकते। हमारे 2 हाथ 8, 10 या 20 व्यक्तियों को नहीं मार सकते, पर जुड़े हुए 2 हाथ करोड़ों लोगों के दिलों को जीत सकते हैं, उन्हें झुका सकते हैं। ये गुण मेरे राम के जीवन का है। मेरे राम के जीवन की नम्रता ने बड़ों बड़ों को झुका दिया। भगवान के अवतार परशुराम जी को झुका दिया। महारानी कैकेयी, जिसने क्रोध में आकर, मंथरा के बहकावे में आकर अपने पुत्र को राज और राम को वनवास दे दिया था, वो महारानी कैकेयी भी आज झुक गई है। आंखें नीची हैं उसकी।
राम की आंख से आंख मिलाने का उसके अंदर साहस नहीं है। युद्ध जीतने के बाद मेरे राम अयोध्या में आए, पुष्पक विमान से उतरे। जन समुदाय मेरे राम से मिलने के लिए खड़ा, उनमें पूज्य माताएं भी हैं, पूज्य गुरुदेव भी हैं, भाई भी हैं, अयोध्या वासी भी हैं। बहुत बड़ी भारी भीड़ है। मेरे राम जैसे ही पुष्पक विमान से उतरे, पैदल चले। उन्होंने देखा कि मेरी मातृशक्ति, मेरी पूज्य माताएं, माँ कौशल्या, माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा, तीनों खड़ी है। भाग करके माँ कौशल्या को प्रणाम करने से पहले मेरे राम ने किसको प्रणाम किया? प्रथम राम भेटी कैकेयी, प्रथम माँ कौशल्या को प्रणाम ने, जिसने जन्म दिया, जो 14 बरस तक देखने को तरसती रही। मेरे राम भाग कर गए माँ कैकेयी के पास और उसके चरणों में प्रणाम किया। आज माँ कैकेयी के पास क्रोध नहीं है, गुस्सा नहीं है। आज मेरे माँ कैकेयी की आंखें नीची हैं और बह रही हैं, आंसू बह रहे, पश्चाताप के, कि ऐसे विनयी, ऐसे नम्रता के स्वरूप मैंने राम को कितना कष्ट, कितना दुख। 14 बरस के लिए कोमल कोमल चरणों वाले, कोमल शरीर वाले राम को वन में धक्का दे दिया। पश्चाताप के आंसू बह गए। मेरे राम के जीवन की नम्रता ही थी कि अयोध्या से गए 3 प्राणी और लौट करके आए लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या। जीवन उसका नहीं होता जिसकी अपने प्रशंसा करते हैं, बड़ाई उसकी नहीं होती जो स्वार्थ बस हो करके हमारे गुणगान गाते हैं। बड़ाई उसकी होती है जिसका अपना भी बड़ाई करे, शत्रु भी बड़ाई करे और मित्र भी बड़ाई करे। शत्रु भी जिसकी महिमा को गाता है, जिसके पीठ पीछे उसकी अच्छाई करता है, महिमा गाता है, बड़ाई उसकी है। मेरे राम के शत्रु भी मेरे राम की बड़ाई करते थे। कुंभकर्ण ने भी कहा, मेघनाद ने भी कहा और उसकी धर्मपत्नी मंदोदरी ने भी कहा, माल्यवान ने भी कहा, विभीषण ने भी कहा, बड़े बड़े योद्धाओं ने, मेघनाद ने भी कहा, पिताश्री इस राम से दुश्मनी मोल नहीं लेनी थी, बहुत महंगी पड़ी है आपको। सारे पुत्र गंवा दिए, नाती गंवा दिए, मित्र गंवा दिए, भाई गंवा दिए। इतनी महंगी शत्रुता तुमने मोल ली।